हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की बुक का 7th चैप्टर की स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम 7.3 तक के एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज से हमारा 7.4 के एग्जाम्पल्स चलेंगे। देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, टू फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन। आपको इस पूरी एक्सरसाइज में वो पर्टिकुलर कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जो रूट्स इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो गिवन जो भी रिलेशन दिया हो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। कि 3 डिग्री की इक्वेशन है, इसका कोई एक रूट बाकी दो रूट्स के सम के इक्वल हो, आपको ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब 3 डिग्री की इक्वेशन है तो हम 3 रूट एज्यूम कर सकते हैं। कुछ एपीजीपी कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। अब किसी एक रूट को बाकी दो के सम के इक्वल बोला तो हमने मान लिया कि अल्फा किसके इक्वल है, बीटा प्लस गामा के इक्वल। ठीक है, अब हमें पता सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम जब हम करते हैं तो क्या क्या होता है हमारे पास, -1⁻1 और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा, क्यू बाय पी। तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -q/p। बीटा प्लस गामा हमारा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, तो ये अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो गया, -q/p। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -q/2p। अब अल्फा था क्या, उस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट था। अब क्यूबिक इक्वेशन का रूट है अगर अल्फा, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो उस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, एक्स को अल्फा पुट कर दिया, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। और हमारे पास जो ये सिंप्लीफाई करके आई है वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। कि अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास उस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट जो है बाकी दो रूट्स के सम के इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ + 3px² + 3qx + r इज इक्वल्स टू 0 आर इन AP। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, आपको ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो 3 रूट्स हैं वो कैसे हों, AP में हों। अब 3 रूट्स जब हमें AP में एज्यूम करने होते हैं, हम इस तरह से एज्यूम करते हैं, हमने क्या मान लिया, a - d a + d। अब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, इन सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, -1⁻1 कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा, -3p। ऐड करोगे तो d से d कैंसिल, 3a किसके इक्वल आ जाएगा, -3p के इक्वल। 3 से 3 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -p। a क्या है, एक रूट है ना इस इक्वेशन का। अब जो भी नंबर इस इक्वेशन का रूट होगा वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँगी तो ये सेटिस्फाई होगी। एक्स की जगह a की वैल्यू हमने -p पुट कर दी, हमारे पास जो भी ये कंडीशन आएगी वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इट मीन्स इस इक्वेशन के रूट्स AP में हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपको ऐसी कंडीशन निकालनी है कि इस इक्वेशन के रूट्स GP में चले जाएं। अब 3 रूट्स GP में हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, a/r a/r, ये सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए फ़ायदे में क्या रहेगा, सम का तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट लेंगे तभी मेरा r से r कैंसिल होके सीधा a की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स टेकन वन, या सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। अब यहाँ 3 रूट्स की प्रोडक्ट इकट्ठी दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स -1 की पावर कितनी चलेगी, -1 की पावर 3। और 3 ही रूट्स हैं, तीनों की प्रोडक्ट इकट्ठी आ गई तो कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट हमारा है r डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, तो क्या आ जाएगा, -r। a क्यूब की वैल्यू -r आ गई, a की वैल्यू -r की बाहर 1/3। a क्या है, एक रूट है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हमने ये a की वैल्यू पुट कर दी, हम ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स GP में होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंडीशन दैट सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 0। 4 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है और हमें ऐसी कंडीशन निकालनी है कि 4 में से 2 रूट्स का सम 0 के इक्वल। अब इन्होंने APGP कुछ नहीं हमें दिया हुआ, तो हम 4 रूट्स कैसे एज्यूम कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। किन्हीं 2 रूट्स का सम 0 के इक्वल दिया हुआ है हमें, तो हमने क्या मान लिया कि अल्फा और बीटा का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का सम 0 के इक्वल है
तो हमारे पास सारे रूट्स का अगर मैं सम निकालने बैठूँ, सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, तो हमारे पास क्या होता है -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, क्या आ जाएगा p, ये आ जाएगा -p। सारे रूट्स का सम -p के इक्वल है। सारे रूट्स का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू -p। अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इट मीन्स गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल हो गया, -p के इक्वल। अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने काम किया था, एग्जैक्टली वैसा पैटर्न बन चुका है इसका। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्रेजेंट है और मेरे पास गामा प्लस डेल्टा प्रेजेंट है। दो रूट्स का सम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट एज्यूम करेंगे, के मान ली। यहाँ पे भी दो रूट्स का सम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट एज्यूम करेंगे, के डैश मान लिया। अब दो रूट्स का सम भी प्रेजेंट है यहाँ और हमारे पास प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। सम और प्रोडक्ट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं गामा डेल्टा। अब हमारे पास इसके अल्फा बीटा, इसके गामा डेल्टा, इन दोनों की प्रोडक्ट से रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएंगे, वो किसके रूट्स हैं, इस गिवन इक्वेशन के। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ये इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके रूट्स भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो इनके रूट्स भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, प्रोडक्ट करके हमने क्या किया, लाइक पावर्स वाले जो हैं कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, तो हमारे पास कंपेयर करके ये रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, कंपेयर मुझे नहीं लगता मुझे कराने की ज़रूरत है, आप अपने आप देख लोगे। अब हमारे पास यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/p। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं r/p, k डैश इज इक्वल्स टू s, k डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ps/r। अब k की वैल्यू भी आ गई। मेन हमारा काम क्या रहता है, k और k डैश की वैल्यू को निकालना। k की यहाँ से निकल गई, k डैश की हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, एक की वैल्यू दूसरे में पुट की, k आ गया, k डैश आ गया। ठीक है, और हमारे पास थर्ड रिजल्ट क्या आया हुआ, k प्लस k डैश इज इक्वल्स टू क्या हो, k भी आया हुआ है, k डैश भी आया हुआ है। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, क्या हो, के इक्वल है, पुट कर दो, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाएगी। मीन्स आपको ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है जिसके अंदर आपको वो जो रूट्स आपने माने हुए वो रूट्स नहीं दिखने चाहिए, सिर्फ जो गिवन इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट दिखने चाहिए। जैसे ना ही वेरिएबल दिखना चाहिए कंडीशन के अंदर, ये p q r ऐसे ये दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही इनकी भी कंडीशन हमने ऐसे बनाई है कि इसमें रूट्स ये a d ऐसे ना दिखाई दे उस कंडीशन में, ना ही x दिखाई दे। क्या दिखाई देना चाहिए, सिर्फ ये कोफिशिएंट p q r, इनकी हेल्प से जो भी एक इक्वेशन बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। देखो यहाँ पे भी x या अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, सिर्फ कोफिशिएंट दिख रहे हैं, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के लिए सफिशिएंट होगा। फिर एक और वीडियो जब हम करेंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द कंडीशन दैट सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस मे बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। अब 4 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, इन्होंने हमें क्या बोला है, ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें दो रूट्स का सम बाकी दो रूट्स के सम के इक्वल हो। एपीजीपी कुछ नहीं दिया हुआ, तो रूट्स हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या मान लिया, अल्फा और बीटा का सम गामा और डेल्टा के इक्वल है। सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम ले सकते हैं, क्या आएगा, -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4, क्या आ जाएगा, p/1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होके p, और इन दोनों का सम इक्वल है तो इट मीन्स हाफ हाफ, इसका भी हम क्या मान सकते हैं, ये भी p/2 के इक्वल होगा, ये भी p/2 के इक्वल होगा, तभी इन दोनों का सम p जाएगा। जैसे अगर यहाँ 5 होता तो हम क्या मानते हैं, ये भी 5/2 के इक्वल है, ये भी 5/2 के इक्वल है। तो अब मेरे पास सम आ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का सम p/2 है, गामा प्लस डेल्टा का सम p/2 है, तो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट हमने एज्यूम कर ली, गामा और डेल्टा की प्रोडक्ट एज्यूम कर ली। ठीक है, प्रोडक्ट हमने जब एज्यूम की तो हमारे पास फिर से वैसा ही पैटर्न बन गया जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि प्रोडक्ट और सम प्रेजेंट है, तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, और गामा डेल्टा की हेल्प से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये इसके रूट है अल्फा बीटा, इसके हैं गामा डेल्टा, इन दोनों की प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आएगी, वही की वही इक्वेशन जो गिवन है।
प्रोडक्ट को इसके इक्वल रखो, लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट इक्वल रखो। अब हमारे पास k प्लस के डैश इसके इक्वल भी है, k प्लस के डैश इसके इक्वल भी है, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में इक्वल रखो, वहाँ से आपके पास वो फाइनल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं आगे के। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो आज ही एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं इसी वीडियो में। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू देन शो दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। कि 4 डिग्री, अब इसमें इन्होंने हमें सीधा बोल दिया कि अगर दो रूट्स का सम बाकी दो रूट्स की प्रोडक्ट बाकी दो रूट्स की प्रोडक्ट के इक्वल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ज़रूर होगी। इट मीन्स आपको उनकी हेल्प से ये कंडीशन लेके आनी है। हमने रूट्स क्या मान लिया, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और प्रोडक्ट मान ली अल्फ़ा बीटा की गामा डेल्टा की प्रोडक्ट के इक्वल है। अब यहाँ पे मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या रहेगा कि सम ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू -1⁴, 4 रूट्स हैं एक ही टर्म में, इनटू कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x4, क्या आ जाएगा s। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आ गया s। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, ये पेयर अलग हो जाएगा, ये पेयर दो की प्रोडक्ट s के इक्वल है, इट मीन्स एक भी रूट s के इक्वल है, दूसरा भी रूट s के इक्वल है। अब दोनों की प्रोडक्ट प्रेजेंट है, पीछे क्या होता था, सम प्रेजेंट होता था, हम प्रोडक्ट एज्यूम करते थे, अब प्रोडक्ट प्रेजेंट है, हम सम एज्यूम करेंगे। अल्फ़ा बीटा का सम मान लिया k और गामा डेल्टा का मान लिया k डैश। फिर से वही पैटर्न कि दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो 2 डिग्री की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली। यहाँ पे भी दो रूट्स का सम प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो 2 डिग्री की इक्वेशन फिर कंस्ट्रक्ट कर ली, और इन दोनों की प्रोडक्ट वही गिवन इक्वेशन के इक्वल जाएगी। फिर लाइक पावर्स वाली टर्म को इक्वेट किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस के डैश, देखो इसके इक्वल भी है, k प्लस के डैश यहाँ से जब निकालोगे k प्लस के डैश आपका किसके इक्वल जा रहा है, r बाय रूट एस के इक्वल, और यहाँ पे माइनस पी के इक्वल। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपस में इक्वल हो गए तो हमारे पास वही कंडीशन आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, यही करना था, हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन बी इक्वल in magnitude but opposite in sign to the product of other two then show that this condition hold। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब उसमें इन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट दो की प्रोडक्ट दूसरे की प्रोडक्ट के इक्वल है। अब यहाँ इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, बस साइन अपोजिट है, मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा हो जाएगा, या गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा, एक ही बात है। सेम वही पैटर्न इसमें करना है, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग अपने आप एक बार ट्राई करके देख लेना, डिट्टो वही पैटर्न है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेना, हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं बताने के लिए यहीं पे हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। इफ़ z रेज टू द पावर 4 प्लस 6hz स्क्वायर प्लस 4gz प्लस a0 स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, मीन्स जो इसके 4 रूट्स हैं, तो उसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दो रूट्स सेम हैं और बाकी दो रूट्स सेम हैं। तो आपको 4 अलग नहीं मानने पड़ेंगे, दो रूट सेम मान लो और बाकी दो रूट सेम मान लो। आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। अब इट मीन्स आप क्या मानोगे, दो रूट्स आपके अल्फा अल्फा हैं, दो रूट्स हैं बीटा और बीटा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम ले सकते हैं, वो क्या आएगा, -1 की पावर 1, एक टर्म में एक ही रूट दिखाई दे रहा, -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ z4, z क्यूब यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स z क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा अब 0 है तो अल्फा इंटू बीटा एज्यूम कर लिया, वही सेम पैटर्न हमारा। अब बस ध्यान ये रखना, पहले हमारे पास x में होती थी इक्वेशन, तो इसलिए हम x में ही कंस्ट्रक्ट करते थे यहाँ। अब इक्वेशन किस वेरिएबल में है, z वेरिएबल में। तो अब जो आप 2 डिग्री की यहाँ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करोगे, अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है, सम ऑफ टू रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो वहाँ से z वेरिएबल में ही कंस्ट्रक्ट करोगे, z स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू z प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा p पुट कर दी, तो z स्क्वायर p के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने आगे क्या किया, इसी इक्वेशन का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा हमारे पास टोटल क्या 4 रूट्स है ना,
इट मीन्स जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो भी यही बनेगी, जेड स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों की प्रोडक्ट, इसके भी रूट अल्फा बीटा है, इसके भी अल्फा बीटा है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट करोगे तो वहाँ से दो चार रूट्स क्या आएंगे, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, और जो गिवन इक्वेशन है उसके भी रूट क्या है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो इट मीन्स गिवन इक्वेशन इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट क्या है, जेड स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर क्या किया, कोफिशिएंट लाइक पावर के कंपेयर कर लिए, जी हमारा 0 आ गया, प्रूव क्या करना था, जी को 0 प्रूव करना था, हो गया। और क्या कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई जब हमने लाइक पावर कंपेयर की, प्रूव क्या करनी थी, अच्छा ये करनी थी ना, अभी थोड़ी सी कमी बाकी है हमारी, पी की वैल्यू या पी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 3h के इक्वल है, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास वही कंडीशन आ जाएगी जो हमें प्रूव करनी थी। ये एक्सरसाइज वैसे तो इजी है, पर एक बार अच्छे से पढ़ के देखोगे, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंडीशन निकालने में थोड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ मैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बस जल्दी ही फिर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 2 लेक्चर आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।